तो नमस्कार। यदि आप युवा हैं, राजनीति में हैं या राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, ऐसे युवाओं की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आप भी ये सोचते हैं कि आप उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब और हमारे साथी बने इस यात्रा में। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली टिप्स जो युवाओं को मदद करेगी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को एक अच्छे नेता के रूप में एक पहचान दिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल टिप्स जो हमारे युवाओं को मदद करेगी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। तो यदि आप तैयार हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और बहुत सारे नोट्स लीजिए, ताकि इस वीडियो का आप पूरा फायदा उठा सकें। तो सबसे पहला काम हमारे जो युवा साथी हैं उनको जो करना चाहिए राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, वो है डिफाइन योर मिशन। जी हाँ, राजनीति में आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप राजनीति में क्या करने के लिए आए हैं। ऐसे 3 कारण आपको पता होना चाहिए जो प्रेरित प्रेरित करती है आपको रोज राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए और अपने आप को एक एक प्रभावशाली नेता बनाने के लिए। तो जितना मजबूत आपका कारण होगा, वो 3 कारण जितने मजबूत आपके होंगे, उतने ही लंबी दूरी की राजनीति आप कर पाएंगे। और यदि आपका कारण ही बहुत कमजोर है तो फिर माफ कीजिएगा, आप राजनीति में बहुत आगे नहीं जा सकते। ये जो 3 कारण है, ये जो वाय है, ये आपका पैशन होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई आधी रात को भी उठा दे तो आपको तैयार होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये 3 कारण पता होने चाहिए कि आप क्यों राजनीति में हैं और आपका क्या विजन है राजनीति में, किस मिशन के लिए आप राजनीति में आए हुए हैं। यदि आप छात्रों की राजनीति करनी है, आपको छात्रों की राजनीति करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप छात्रों के लिए क्या करना चाहते हैं। यदि आप किसानों की राजनीति करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप अपने जिले के लिए, प्रदेश के लिए, अपने अपने गृह क्षेत्र के लिए या देश के लिए, जिसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं, आपको वो बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। तो युवा साथियों को पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपना जो मिशन है वो बहुत अच्छे से उन्हें क्लियरली डिफाइन करना है और उसी मिशन के लिए उन्हें राजनीति में आगे बढ़ते जाना है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा जो काम हमारे युवा साथियों को करना है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वो है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रहण करना। आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है, सूचना का युग है, ज्ञान का युग है। हम संसार के उस युग में अभी जी रहे हैं जहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो हो रहा है हमारे आसपास, हमारे आंखों के सामने। और हमारे हमारे आसपास के जितने भी साधन है, संसाधन है, उससे हमें हजारों तरीके की सूचना लगातार मिलते रहती है। तो हमें अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना है, एक ऐसा लीडर बनाना है जो हमेशा नॉलेज ग्रहण करने के लिए तैयार हो और हमेशा सीखने के बाद ये महसूस होना चाहिए कि मुझे और सीखना है और जितना भी सीखा उसे कम लगना चाहिए। तो इस तरीके का एटीट्यूड आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्सन बनते हैं और आप हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। और राजनीति में आप जितना सीख पाएंगे उतनी ही आपको उससे मदद मिलने वाली है। इसलिए अपने आप को कमिट करें डेली लर्निंग के लिए, राजनीति के बारे में, लीडर्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में, लोगों के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, और जितनी तरीके की नॉलेज से आपको मदद मिल सकती है आप हमेशा सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। तो अपना नॉलेज बिल्ड करिए, लगातार बिल्ड करिए और नॉलेज से अपने आप को पावरफुल बनाइए। जब
आप नॉलेज ग्रहण करते हैं ना, उसके बाद जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा नॉलेज गेन करिए। तीसरा जो काम करना है हमारे युवा साथियों को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वो है लोकल स्तर पे एक कार्यकर्ता की तरह काम करना। अपने समुदाय में, अपने लोगों के साथ, आपके जो वोटर हैं उनके साथ, आपके क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार एंगेज करना। इससे क्या होता है कि आपको ज़मीन की समझ बढ़ेगी और साथ ही साथ लोग आपको जान पाएँगे। तो जितने अच्छे से ये तालमेल आप बना पाएँगे खुद का लोगों के साथ, और जब लोग आपके साथ तालमेल बना पाएँगे, वही फैक्टर आपको भविष्य में एक नेता बनाएगी। तो आप जिस समुदाय के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ एंगेज करिए। जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ एंगेज करिए और अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन है, उसे उसी तरीके से डिज़ाइन करिए कि उससे लोगों को बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो और दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स में इसका कोई तोड़ नहीं है। आप जितने भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियोज़ देख लें, कितने भी ज्ञानवर्धक बातें सुन लें, बट आप जब ज़मीन में उतरते हैं, ज़मीन में जाते हैं और वहाँ से जो सीख आपको मिलती है, उसका जो लर्निंग है और उसकी जो उपयोगिता है, वही आपको राजनीति में दूर तक लेकर जाती है। तो लोकली आपको काम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। चौथा जो काम करना है हमारे युवा साथियों को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वो है अपना खुद का एक ऑनलाइन ब्रांड तैयार करना, यानी कि डिजिटली सोशल मीडिया में अपना एक अच्छा ब्रांड तैयार करना। तो कुछ लोग को ये गलतफहमी होती है कि सोशल मीडिया ही राजनीति है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी सोच को, आपके काम को, आपके ज़मीन से जुड़ाव को। वो रिफ्लेक्ट करती है लोगों के बीच कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके के काम करते हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, उसको एम्प्लीफाई करती है और उसे लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। साथ ही साथ आपके लिए एक ब्रांड बिल्डिंग का भी काम होता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू। तो आपको एक अच्छा ऑनलाइन ब्रांड तैयार करने के लिए आपको अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, वो शेयर करना चाहिए कि आप किस लिए राजनीति में आए हैं, किस तरीके से आप इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मिशन है और आप किन वैल्यूज़ के ऊपर, किन मूल्यों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, आप क्या बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, आपके क्या एक्ट्स हैं, क्या वर्किंग है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें आप लगातार लोगों तक पहुंचा सकते हैं और जैसा आप चाहें वैसा अपने लिए एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा जो काम करना चाहिए हमारे युवा साथियों को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यानी कि जुड़ाव मेंटर्स के साथ। जी हाँ, राजनीति में अपने मेंटर्स बनाइए ताकि आप एक्सपीरियंस से सीख सकें अपने मेंटर्स के। तो ये आपको गाइडेंस देगा, ये आपको डायरेक्शन देगा, ये आपको रोड मैप देगा, आगे की यात्रा आपको किस तरीके से करनी है, किन-किन चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है, क्या-क्या बदलाव आपके अंदर होना चाहिए और किस तरीके से अपनी राजनीतिक जो यात्रा है उसको आप दिशा दें। इसके लिए आपको गाइडेंस तैयार करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ आपको लगातार मिलना चाहिए, संपर्क बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे मेंटर्स भी आप ढूँढिए जो राजनीति के विशेषज्ञ हों, राजनीति में जिनकी रुचि हो, जो आपकी मदद कर सकें इस राजनीतिक यात्रा में आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत आवश्यक है नेटवर्किंग करना फेलो पॉलिटिशियंस के साथ, सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ, राजनीति के विशेषज्ञ और जानकार लोगों के साथ, ताकि आप उनके नॉलेज से सीख सकें और उनके नॉलेज का फ़ायदा उठाकर आप राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ें, आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो नेटवर्क करना है आपको मेंटर्स के साथ। अब छठा और आखिरी काम जो आपको करना है, हमारे युवा साथियों को करना है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, वो है कि अपने नेतृत्व में, अपने क्षेत्रों में कुछ काम करिए, कुछ कैंपेन तैयार करिए, जिस कैंपेन से, जिस काम से आपके लीडरशिप की पहचान हो, आपकी सोच की पहचान हो, आपकी दूरदृष्टि की पहचान हो। इस तरीके से आपको किसी न किसी रूप में उसको, उस कार्य को ज़मीन पर लाकर उसके ऊपर काम करें और उसके ऊपर
कैंपेन तैयार करें। इससे आपके जो विचार हैं वो दिखेगा लोगों को। जब लोग आपके काम से जुड़ेंगे, आपके कैंपेन से जुड़ेंगे, तो लोगों को महसूस होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, और आप कितनी दूर की सोच रखते हैं। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, इवेंट्स करिए, अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, आपके जो लोग हैं उनके लिए कैंपेन तैयार करिए, जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ सकें, और साथ ही साथ जो आपके लीडरशिप को भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप किस तरीके के लीडर हैं, और कितना पोटेंशियल, कितनी एनर्जी और कितनी अच्छी सोच आपके अंदर है। तो साथियों, ये वो 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे युवा साथियों को, हमारे यूथ लीडर्स को मदद कर सकते हैं राजनीति में अपनी जड़ें जमाने के लिए, राजनीति में अपने आप को मजबूती से, अपना जो प्रेजेंस है वो फील कराने के लिए, और साथ ही साथ राजनीति में आगे जाकर सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यदि आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया के इस तरीके के अलग अलग बातों के लिए, साथ ही साथ इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी राजनीतिक करियर को गति देना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, और आगे चल के अपने आप को एक सफल नेता बनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें हम लीडरशिप स्किल्स के बारे में आपकी मदद कर सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आपकी मदद कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अभी पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की जो वीआईपी मेंबरशिप है ये बिल्कुल फ्री है, तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, और इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए, आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।